लंदन की सड़कों पर कहीं ढोल नगाड़े की गूंज, तो कहीं हिंदुस्तानी डांस का खूबसूरत नजारा। लंदन में दिखी योग की शक्ति। लंदन में आ गए इंडिया वाले। ये इंडिया वाले लंदन में धूम मचाने आ रहे हैं। ये तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की। कोई ढोल नगाड़ों के साथ तैयार दिख रहा है, तो कोई अपने अपने राज्यों की पारंपरिक नृत्यों के रिहर्सल में जुटा है। सबका एक ही मकसद है, लंदन में मोदी के स्वागत में 4 चांद लगाना। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों की खास तैयारी की गई है। महाराष्ट्र का खास बैंड इन दिनों 7 समंदर पार लंदन की सड़क पर मराठी संस्कृति की छटा बिखेर रहा है। 13 नवंबर को मोदी के भव्य स्वागत के लिए वेम्बले स्टेडियम तैयार किया जा रहा है और इस स्वागत समारोह के लिए बैंड बाजे के साथ महाराष्ट्र का ये मंडल लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। खासकर वीकेंड पर महाराष्ट्र का ये मंडल जी तोड़ मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वेलकम पार्टनर्स में हर राज्य की कोशिश यही है कि जब कल्चरल इवेंट पेश किया जाए तो अपने अपने राज्य की संस्कृति और कला के रंग लंदन में मोदी जी के सामने वेम्बले स्टेडियम में रखें, और इन्हीं तैयारियों में जुटा हुआ है ये महाराष्ट्र मंडल लंदन के तमाम सदस्य जो दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीकेंड के मौके पर भी लगातार ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मोदी जी जब आए तो महाराष्ट्र के इन ढोल ताशों डप्पी की आवाज के साथ, इसके मधुर संगीत की धुनों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मैं कुछ मेंबर से बात करना चाहूंगी। How excited you are? Oh, we are so much excited with this one. कितनी देर प्रैक्टिस करनी होती है? No, we are practicing for so many months, but this one is we are practicing for this particular event for last 3 months. चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? शार्दुल। तैयारी हो गई है मोदी जी के स्वागत? बढ़िया चल रही है, जोरों से चल रही है। जोरों से चल रही है। मोदी जी के लिए कोई खास संदेश? आप आओ, आप आने से हमारी दिवाली भी अच्छी हो रही है और भारत की प्रगति ऐसी ही जारी रखो। थैंक यू। चलिए, तो मोदी जी के लिए संदेश भी है। आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर इतनी एक्साइटमेंट क्यों है? क्योंकि क्या खास है उनमें? उनमें खास ये है कि हमें लगता है कि वो आदमी बड़ा कमिटमेंट वाला है एंड ही इज रियली गुड, ही रियली इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवर नेशन एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। इतना भारी ढोल कैसे उठा लेती है? बस आदत हो गई है, 3 साल से बजा रही हूँ इसको प्रोफेशनली, बाहर भी, यहाँ पर भी, लंदन में भी, लंदन के बाहर भी। काफी मजा आता है, वैसे तो काफी मजा आता है। ये बताइए मोदी जी के सामने वेम्बले में जब बजाएंगी तो कैसा लगेगा? अरे फिर तो कुछ पूछने की बात नहीं, इतना बड़ा स्टेज कभी नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फ्रैंकली। तो इन ढोल नगाड़ों की धूम जो है वो मोदी जी के कानों तक पहुंचेगी? जरूर, क्यों नहीं, इतने सारे लोग हैं, सुनो, एंजॉय करो बस। अच्छा, क्या वजह है कि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है इंडियन डायस्पोरा में? क्या कारण क्या लगता है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं? पहले तो मैं सवाल करूँ कुछ, आपने कभी देखा है इतना बड़ा ढोल? मैंने पहले देखा है। तो फिर कोई बात नहीं, बजा के भी देख लो, फिर देखो मजा कितना आता है। ओके, इस तरफ नहीं। ओके, आपके जैसे सुर में नहीं बजा सकती हूँ मैं, लेकिन काफी मेहनत लगती है, ये मैं बता सकती हूँ। ये लगता है कि बस सिर्फ ऐसे ऐसे आपको सिर्फ बजाना है, लेकिन इसके साथ सुर ताल के साथ बजाना वाकई में बहुत मुश्किल है। थैंक यू। महाराष्ट्र के इस मंडल में लड़कियां और महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वो भी बड़े से बड़े ढोल के साथ लंदन में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने को तैयार दिख रही हैं। महाराष्ट्र की ये टोली पीएम मोदी के स्वागत के लिए काफी उत्साहित है। So it is a pleasure and a pride to welcome the Prime Minister. कब से सीखा आपने ये? Oh, last 2 to 3 weeks से। 3 वीक्स बजा लेती हैं? जरा बजाइए थोड़ा हमारे लिए, कितना परफेक्शन से बजाती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप बताइए कितनी एक्साइटेड हैं?
वेरी एक्साइटेड। और लड़कियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है जब मोदी जी के स्वागत की तैयारी थी, उनमें वो काफी पॉपुलर हैं लेडीज में। क्या लगता है, क्या कारण है? ही इज अ वेरी गुड स्पीकर एंड ही इज डूइंग लॉट ऑफ मेनी थिंग्स फॉर इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र मंडल के सदस्य जो हैं लगातार जो है तैयारियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस्तकबाल के लिए, और ढोल की डबली की थाप पर अपने संगीत की लय के साथ वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी गूंज और उधम के साथ, मस्ती के साथ स्वागत हो। एक तरफ पीएम मोदी के स्वागत को लेकर लंदन में ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ लंदन में इंडिया वाले हिंदुस्तानी नृत्य की छटा बिखेर रहे हैं। लंदन में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए इस बार दुगनी दिवाली है। एक तरफ दीपों की दिवाली का त्योहार है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के आने की खुशी भी है। इसलिए हिंदुस्तानी डांस के खास परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के वेम्बले इवेंट के लिए 10 मिनट के फ्यूजन डांस का कार्यक्रम है, जिसके लिए खास तौर से तैयारी की जा रही है। जिसमें कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे भारतीय नृत्यों की मनोरम झलक पेश की जाएगी। लंदन में इंडिया वाले इन दिनों दुगनी दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। डबल तैयारियां चल रही हैं। पहली तैयारी हो रही है दिवाली के त्योहार की, और दूसरी तैयारी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये तैयारी हो रही है मोदी जी के इस्तकबाल में होने वाली परफॉर्मेंस की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेम्बली इवेंट के लिए आपको बता दूं कि ये तमाम लोग जो हैं शिरकत कर रहे हैं। दरअसल ये एक 10 मिनट का फ्यूजन डांस जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें कथक होगा, कुचिपुड़ी होगा, भरतनाट्यम होगा, यक्षगान होगा। तो तमाम जो इंडियन क्लासिकल पहचान है संगीत की, नृत्य की, वो एक बानगी 10 मिनट की इस फ्यूजन परफॉर्मेंस के जरिए लोग देने वाले हैं। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करती हूँ, उनकी परफॉर्मेंस चलती रहेगी। हाय शिवानी। शिवानी, कैसी चल रही है तैयारियां? बहुत जोरों से चल रही है। मोदी जी का बहुत अच्छा स्वागत करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्या होता है 13 तारीख को। Are you excited? Very much, yes. Very excited to be welcoming and also showing to the Indian diaspora of UK what we can do here also. I think it's very important for us as dancers. मोदी जी में ऐसा क्या है कि मैं देख रही हूँ कि लोग अपने काम के बाद, ऑफिस के बाद 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं कि बस वो आए तो ऐसा स्वागत देखे दुनिया देखे। आई थिंक उन्होंने इतना वो क्रिएट कर दिया है हमारे लिए एक्साइटमेंट, सिंपली बिकॉज हमने यूएस वाला प्रोग्राम देखा और वो हैं भी बहुत काफी charismatic personality. I think people in UK especially have a lot of respect for him. Also partly because we really want to portray that हम यहाँ रह के भी कितनी कला को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। I think वो भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। चलिए, तो बेहतरीन बात कही है आपने कि यहाँ रहकर अपनी कला को, अपने नृत्य को यहाँ पर बचाए रखने की कोशिश है। हाय, हाउस द प्रिपरेशन? Really well actually. Everyone seems to really enjoy it. A lot of the rehearsals are taking their toll, but it's a lot of fun. चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग आगे आइए, आपकी परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई है। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म करना है? वेम्बले, उस स्टेडियम में परफॉर्म करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। Very prestigious thing, and I think coming together of all different art styles, not in India but outside of India, it's very nice. डबल खुशी भी है? डबल खुशी भी है। We are very excited and कोई नर्वस भी है यहाँ पूरे ग्रुप में से, या तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयारी पूरी हो चुकी। काफी मेहनत लग रही है इस डांस को तैयार करना। हाँ, हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप बताइए, क्लासिकल डांस तो आजकल हिंदुस्तान में भी बच्चे बड़ी मुश्किल से सीखते हैं। सब लोग हिप हॉप का, बॉलीवुड डांसिंग का जमाना हो गया, तो आपने ये सीखा है, कितनी मेहनत लगी इसको सीखने में? बहुत मेहनत लगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा क्लासिकल पसंद है और अच्छा लगता है कि इंग्लैंड में भी लोग अभी भी क्लासिकल करते हैं और इतना इम्पोर्टेंट है। 7 समंदर पार लंदन में भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने वाले इस डांस ग्रुप के लोग अपने देश हिंदुस्तान को बहुत मिस करते हैं। हिंदुस्तान से इनका शरीर भले ही दूर हो, लेकिन दिल फिर भी हिंदुस्तानी है।
वेम्बली के लिए तैयारियां आपकी भी जोरों पे? सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है. हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं, हर हफ्ते रिहर्स करते हैं. आज हम सब साथ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों के साथ नाचना. परफॉर्मेंस पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए है, इसलिए ग्रुप की महिलाओं में कुछ नर्वसनेस भी है. आप बताइए, मोदी जी के सामने परफॉर्म करने वाले हैं तो लगता है वेम्बले में कुछ नर्वस? बहुत नर्वस है. मोदी जी जैसे एक अच्छे आदमी के सामने हमारे कला को दिखाने. हम भारतीय विद्या भवन से हैं, तो भारतीय विद्या भवन जो आपने कहा था वतन से बाहर जाके, हमें वैसे नहीं लग रहा है कि हम इंडिया से बाहर हैं, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन भारतीय विद्या भवन जो है वो हमें घर का याद कभी महसूस नहीं देता, क्योंकि इंडिया तो कला में है. अगर हम कल्चर के साथ जाएं तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है. बहुत खूबसूरत बात कही आपने. सरहद नहीं होती है कला के लिए, और इसीलिए सरहद पार भी अपनी कला को, संस्कृति को जीवंत रखा हुआ है. आप बताएं, आप मुस्कुरा रही हैं. ये बताइए कि मोदी जी को लेकर यहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है, कितनी खुशी है, एक्साइटमेंट है? आप सब लोग बात करते होंगे. बहुत खुशी है. मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया कि मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म करने वाली हूँ. उन सबको ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, और हम जो क्लासिकल डांस सीखते हैं इंडिया से बाहर आके ऐसे सब अपॉर्चुनिटी मिलता है हमको, तो बहुत खुशी लग रही है मुझे. बहुत खुशी. नर्वस कौन है? नर्वस भी है, सब हैं, होंगे भी. इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने में ऑब्वियसली सबको नर्वस होगा, लेकिन उसके बाद जो खुशी मिलेगी वो तो सबसे बड़ा है. मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है. ऐसा मैंने कभी पहले नहीं महसूस किया. इतना बड़ा मोदी वेव है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ पार्टी और अबाउट अ नेशन, इट्स अबाउट वन पर्सन यूनिफाइंग दैट नेशन, विच इज अमेजिंग. बहुत खूब बात कही है कि ये जो जज्बा है, जो मोदी कनेक्ट है लोगों का, वो आज उनके सत्ता संभालने के इतने वक्त के बाद भी, अगर हम इंडिया वालों की बात करें, लंदन में बसे हुए, यूके में बसे हुए, तो उनके बीच तो अभी भी कायम है. और वो कह रहे हैं कि एक शख्स जो है उन्हें कुछ ऐसा जोड़ता है, कुछ ऐसा इंप्रेस करता है कि उसके लिए खुद ब खुद खींचे चले आते हैं. और फिर हिंदुस्तान का प्यार भी है, इसीलिए लगातार दिन रात मेहनत हो रही है कि एक शानदार तस्वीर हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति की वेम्बले में पेश की जाए. और इसीलिए ये 10 मिनट का एक पूरा फ्यूजन परफॉर्मेंस होगा जो हिंदुस्तान की झलक और अनेकता में एकता को दिखाएगा. लंदन में पीएम मोदी के दौरे पर योग की भी झलक देखने को मिलेगी, और योगा परफॉर्मेंस के लिए एक खास ग्रुप लंदन में दिन रात जुटा हुआ है. खास बात यह है कि इस योग प्रैक्टिस में सिर्फ हिंदुस्तानी मूल के लोग नहीं, बल्कि विदेशी भी शिरकत कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर योग को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की है. और यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री की योग को बढ़ावा देने की उन्हीं कोशिशों के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करने की तैयारियां चल रही हैं लंदन में. जी हाँ, लंदन में न सिर्फ भारतीय कम्युनिटी के लोग बल्कि बहुत सारे दूसरे मुल्क के लोग भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, जो यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं योग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने वेम्बले स्टेडियम में अपनी छोटी सी प्रस्तुति रखने की, ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा कर सकें योग के इन विभिन्न आसनों के जरिए, कि किस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर योग को एक और नई पहचान और एक और नई मंजिल की ओर अग्रसर करने की कोशिश की है. आप देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं, न सिर्फ हिंदुस्तानी कम्युनिटी के आपको नजर आएंगे, बल्कि इसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी शामिल हैं. और ये तमाम लोग मिलकर यहाँ पर अलग अलग मुल्कों के योग साधना में लीन हैं, और योग के अलग अलग आसनों के जरिए ये वेम्बले में न सिर्फ योगा का संदेश देंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत भी करेंगे. मैं इनकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी और आप सभी से माफी चाहूंगी. हाय, व्हाट्स योर नेम? Ryan. How excited you are? Very excited. Let's talk to a few more. Hi, what's your name? Nina. How's the total experience and how you were introduced to yoga?
Well, actually, I just went to class once, and I really liked the yoga, so I started practicing. So I'm sure. Now you will be performing in front of Indian Prime Minister. How's the feeling? I'm very excited. आप कब से योगा कर रहे हैं? 1 साल हो गया. 1 साल हो गया. Yeah. और अब 1 साल के अंदर आप इतने बड़े मंच पर वेम्बली पर परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? Feeling really excited. आप मोदी जी के लिए कोई आसन सजेस्ट करेंगे? वो तो बहुत अच्छे योगा करते हैं. Yeah, I think he can. बड़ा काम है उनको, तो क्या कौन सा योगा करना चाहिए उन्हें? He has to do, Kapalbharati pranayama to reduce his stomach. मोदी जी का पेट निकला हुआ है, तो मोदी जी जरा सुन ले. कपाल भाती करना है उनको, वो सबको योगा सिखाते हैं. What's there? Excitement, nervousness? What is taking? I think it's at least speaking, personally, it's an absolute honour to be performing in front of Narendra Modi, Prime Minister Modi, and obviously David Cameron. चलिए, तो आपने देखा कि सभी लोग जो हैं यहाँ पर काफी एक्साइटेड हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो योग को बढ़ावा देते हैं, खुद योग करते हैं, उनके सामने न सिर्फ परफॉर्म करेंगे, बल्कि ये योग गुरु जो हैं मोदी जी को भी बहुत सारे आसनों की सलाह दे रहे हैं, जो उनको राजनीति में और अपने जीवन में दोनों में काफी काम आएंगे.